हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे आप फेलो ट्रैवलर के आगे जो पैराग्राफ है उसकी। ऑन दिस नाइट से आज हम लोग इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। कहते हैं कि ऑन दिस नाइट, उस रात को, आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दिस थिंग, उस रात को मैंने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की। दे डिड नॉट हैपेंस टू अक्योर टू मी। तो कहते हैं कि वे सब मेरे ध्यान में आई ही नहीं, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें मेरे ध्यान में आई नहीं। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, और मैं थोड़ा सा जो है अति साधारण था, बिल्कुल साधारण सा। मैंने अपने मेरे अंदर भी जो विचार थे बिल्कुल साधारण थे। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री जब चला गया वहाँ से, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना अखबार रखा। स्क्रिच माई आर्म, मैंने अपनी भुजाएँ फैलाई। एंड माई लेग्स, पैरों की। एंड स्टूड अप, खड़ा हो गया। मैं अपने पैरों की भुजाओं को फैला करके खड़ा हो गया, पैरों को फैला करके। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काल्म समर नाइट थ्रॉट विच आई वॉज जर्निंग। इसके बाद हुआ क्या, खिड़की के बाहर ग्रीष्म ऋतु का मौसम था और शांत रात्रि देखी जा रही थी, और साथ में जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा था, मतलब वो जो शाम थी, जो समय था उस वक्त का, उस रात्रि का समय था जिस वक्त मैं आई वॉज जर्नी, जिस वक्त मैं यात्रा कर रहा था। इसके बाद नटिंग द पेल रेमेंसेंस ऑफ डे दैट स्टिल lingered in the northern sky। कहते हैं कि उस वक्त जो है सायंकाल का समय था, और एक हल्का सा प्रकाश को देखा जा रहा था जो अभी उत्तरी आकाश में आते जाते रुक रहा था। इसके बाद कहते हैं क्रॉस द कैरिज, जो कि कैरिज को, डिब्बे को क्रॉस करके आ रहा था। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की को मैंने देखा, फिर दूसरी खिड़की से मैंने देखा। इसके बाद फिर लेट अ सिगरेट, मैंने सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और दोबारा मैं पेपर अपना पढ़ने लगा। ही केम, वो सहयात्री मेरे पास आया। एंड सेट माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी पिंगी इंटरप्रेटेड इंस्टेक्ट दैट वी कॉल। कहते हैं वह आया और मेरी जो है नाक पर बैठ गया, और वह जो है उन पंखों वाले पैर सहारी कीट पतंगों में से एक था, जिन्हें हम बोलचाल में मच्छर कह सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं वैगुलरी मॉस्किटो, जिसको हम मच्छर कह सकते हैं। आई फ्लिक्ड हिम आउट ऑफ माई नोज, मैंने अपने नाक से उसको हटाने की कोशिश की। एंड मेड अ टूर ऑफ माई कंपार्टमेंट, इसके बाद वो मेरे कंपार्टमेंट के, ठीक है ना, रेल के डिब्बे के चक्कर लगाने लगा। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री, ठीक है ना, डायमेंशंस, उसने चारों तरफ त्रिकोणों का निरीक्षण किया। विजिटेड विच इस विंडो, प्रत्येक खिड़की का निरीक्षण किया। प्रत्येक खिड़की पर वो घूमना। फ्लूटेड राउंड द लाइट, और वो लगी हुई लाइट के चारों तरफ फ्लूटेड करने लगा, चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। इसके बाद डिसाइडेड दैट, अब इसका निर्णय ये हुआ कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज देयर आर लार्ज एनिमल्स इन द कॉर्नर, कि वो ये सोच रहा था, उसने निर्णय कर लिया था कि देयर वॉज नथिंग, कोई भी नहीं है, सो इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा रुचिकर, एज द लार्ज एनिमल, इतना ज़्यादा रुचिकर, इंटरेस्टेड ये है, उतना इंटरेस्टेड कोई भी नहीं हो सकता है। हेलो, अच्छा आ रहा है, ठीक है यार। इसके बाद हुआ क्या कि मैंने उसे उठाया और मैं कंपार्टमेंट के रेल के डिब्बे के चक्कर लगाने लगा।
और इसके बाद फिर ये निर्णय हुआ कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा रुचिकर प्राणी कोई भी नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा रुचिकर एज लार्ज दैट एनिमल्स इन द कॉर्नर, जो इस कॉर्नर पर बैठा हुआ जितना रुचिकर ये प्राणी है, इससे ज़्यादा रुचिकर कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद वो आया, केम एंड हैड अ लुक्ड एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर वो फिर से मेरी गर्दन पर वो बैठ गया। इस तरह से ये आज का ये पैराग्राफ है। तो आज के पैराग्राफ में आपको इस फेलो ट्रैवलर जो कि एजी गार्डनर द्वारा अवतरित किया गया है, इस लेसन का अधिक से अधिक आप अध्ययन करें। जितने भी लेसन्स आप पढ़ाए जा रहे हैं, जितने पैसेज आप पढ़ा रहे हैं, घर पे बैठ करके अच्छे से आप इनका अध्ययन करते रहें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक ज़्यादा इन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी रहे, और घर में जितनी ज़्यादा हो सके इतने ज़्यादा इस पैसेज का अध्ययन करें। जो भी समस्या है, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा सा जो भी आपको समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में आप आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।